दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लास्ट तक सुनिएगा। जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिन में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से, संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से नाराज हो गया। किसान बहुत ही मेहनती था, बहुत ही मेहनत से खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता। अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, तेज धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता, उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं, क्या आप सब जानते हो? कहते हैं आपकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो नहीं लगता आप छोटी सी छोटी बात पर भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़ आंधी तूफान आते हैं वो कभी ना आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दे, मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम बना दूँ, अनाज के भंडार लगा दूँ। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वे किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज तुझे ऐसी शक्ति देता हूँ कि तुम जैसी अपनी खेतों में तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसे ही तुम मौसम कर दो। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। उस किसान ने अपने खेतों में कणक की फसल बोई। जब उसको लगा कि खेतों में धूप चाहिए तो उसने खेतों में धूप मिले। जब पानी बरसाना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कभी उसने अपने खेतों पर आने ही नहीं दिया। किसान ने खेत में इस वर्ष पहले से बहुत अच्छी फसल की। हरी भरी लहराती फसल मन ही मन में वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को। इसे कहते हैं कि शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, किसान फसल काटने को तैयार हो गया। किसान बहुत ही उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा। जैसे ही उसकी नज़र गेहूं पर गई तो गेहूं में अंदर एक भी दाना नहीं था। उसने अपना सिर पीटना शुरू कर दिया, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। गेहूं की एक भी फसल के अंदर दाना न होने के कारण उसको भारी नुकसान हुआ। किसान बहुत ही दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? तुमने तो मुझे कैसी सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, तुझे तो जैसी सजा मिलनी ही चाहिए थी। पौधों को संघर्ष के लिए मौका ही कहाँ दिया तुमने? तो तुमने आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश में सहने दिया, ना तुमने धूप में तपने दिया, एक भी चुनौती का सामना नहीं करने दिया तुमने। तो इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष में एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा पूर्ति तेरी गेहूं की दानों की तरह जो नहीं फूटी। तूने तो कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उसने अस्तित्व का जन्म। तुम्हारी सारी गेहूं की फसल खाली इसलिए है, इसमें गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने तो अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।